ये हम लोग का समझ लीजिए जो भी था सब स्टार्टिंग और आप लोग एंड कर रहे हो, कुछ भी नहीं है अब हम लोग के पास। प्लीज योगी जी रिक्वेस्ट है, प्लीज। सब बहुत परेशान है, हम लोगों की बात सुन लीजिए। आप आइए, जो चीजें सही है जायज है उसको देखिए आकर आप लोग। हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं सच में। हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग का भविष्य कैसे होगा बताइए? कैसे कहाँ जाएंगे हम लोग बताइए? कहाँ से जाएंगे? हमारे माता पिता इतना घर खड़ा करते हैं, आप लोग बनवाया है, हम लोग कहाँ जाएंगे बताइए? नाले को नदी और वैध को अवैध बता रहे हैं, कुछ यही बातें दोहरा रहे हैं रहीम नगर, अबरार नगर और पंत नगर के वो निवासी जिनके घरों पर लग गए हैं लाल निशान और खतराए जान ये कि कभी भी ढहाए जा सकते हैं ये मकान। हम इस वक्त मौजूद हैं पंत नगर में और अगर आप यहाँ पर तस्वीरें देखें तो यहाँ जिस कॉलोनी को आप देख रहे हैं उसमें हर दूसरा मकान जो है इस वक्त उस खतरे में है कि कब यहाँ बुलडोजर आएगा और चढ़ाई कर देगा। और ऐसा इसलिए क्योंकि इन मकानों पर लग गए हैं लाल निशान, जिसके विरोध में अब इन मकान वालों ने भी पोस्टर लगाने शुरू कर दिए हैं और पोस्टर के जरिए वो विरोध कर रहे हैं। अब इस पोस्टर की ओर अगर आप नजर करें तो आप देखेंगे अगर यह दस्तावेज अवैध हैं तो फिर वैध क्या लिखा है और ऑल आइज ऑन लखनऊ डिमोलिशन और एक सोशल मीडिया से उठाई तस्वीर यहां पर लगाई गई है। चर्चा इतनी है कि हर दूसरे मकान पर, शायद ये पहली बार हुआ होगा कि किसी को अब उसका मकान लीगल है या इलीगल है साबित करने के लिए घर के बाहर रजिस्ट्री के पेपर लगाने पड़े हों। एक ऐसा दृश्य आपको मैं दिखाने जा रहा हूं जो शायद देखकर आप चौंक जाएंगे। लखनऊ वासियों ने, यहां पंत नगर वासियों ने अपने घरों के बाहर ये दस्तावेज लगाए हैं जिससे वो कहीं ना कहीं दिखाना चाहते हैं कि उनके मकान की रजिस्ट्री पूरी है। यहां पर आप देखिए लखनऊ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, लखनऊ नगर निगम हाउस टैक्स रिसिप्ट यानी कि गृह कर की रसीद, यानी कि ये सभी लोग हाउस टैक्स देते हैं, पानी का किराया देते हैं, पानी का बिल देते हैं और जो लेख पत्र का विवरण है वो तक यहां दिया हुआ है। पूरी तरीके से दस्तावेज अवैध हैं तो फिर वैध क्या, जैसे पोस्टर्स लगे हुए हैं और रजिस्ट्री के पेपर्स यहां पर लगाए हुए हैं। कहीं ना कहीं लखनऊ के जो ये लोग हैं, ये जो कॉलोनी है जिस पर 1800 से मकान ऐसे ऊपर हैं जिस पर सिंचाई विभाग ने सर्वे अपना पूरा कर लिया है और बारी है अब एलडीए के सर्वे की और सर्वे के मुताबिक ये मकान इलीगल बताए जाते हैं। हालांकि जो आज सरकार है वो ये कहती है कि जो कुकरेल नदी है जिसको कि यहाँ कॉलोनी वाले नाला कहते हैं 50 मीटर के दायरे में आई हुई चीजें इलीगल हैं, लेकिन यहाँ जितने मकान हैं उनमें रजिस्ट्री चिपकी हुई है। यहाँ पर आप आइए, तमाम महिलाएं भी खड़ी हैं, ये देखिए सामने, यहाँ भी ठीक वही कहानी, यहाँ भी वो आप देख सकते हैं खतौनी यानी कि लगी हुई है, डिटेल्स लगी हुई है, जो हाउस टैक्स है उसके कागजात लगे हुए हैं। ये आप देखिए तमाम डॉक्यूमेंट्स दस्तावेज लगे हुए हैं जो बताने का चीख चीख कर ये प्रयास कर रहे हैं कि हम इलीगल नहीं बल्कि लीगल है। तमाम महिलाएं, उनसे भी बात करेंगे, समझेंगे आखिर आप लोगों ने यहाँ पर लगा रखा है इस तरह का रजिस्ट्री वगैरह कागज, ऐसी क्या जरूरत पड़ी? अपने आप को प्रूव करने के लिए कि ये हमारा घर है, हम ही इसे बचाना पड़ रहा है आज की डेट में, कि हमारे ये दिन आ गए कि हमें अपने सही के लिए लड़ाई लड़नी पड़ रही है, जो कि हम सही है। सब वैध कॉलोनी में रह रहे हैं, हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, यहाँ हमने इसीलिए चिपकाए हैं कि आप लोग देख ले 321 और 405 पे नाला है, हमारा 361 खसरा नंबर है, 362 है। उससे सरकार को क्या मतलब है? अगर मतलब है या उनका प्रोजेक्ट यहाँ पे चल रहा है तो उनको आकर के हमसे बातचीत करनी चाहिए कि हमारा प्रोजेक्ट है, इसमें आप लोग आ रहे हैं तो कॉम्पनसेट करें या कुछ करें, हमसे पहले बात तो करें। बिना बात करे आए और लाल लाल निशान लगा करके चलेगा, कम से कम बातचीत तो करनी चाहिए थी। लाल निशान लगाने जब आए थे तो आपसे कुछ पूछा, बताया? हमने बहुत पूछा, उन्होंने कुछ नहीं बताया। बहुत पूछा, कुछ नहीं बताया। एलडीए की मनमानी है या सिंचाई विभाग की मनमानी है? योगी जी को इनसे संज्ञान लेना चाहिए कि भाई क्यों कर रहे हैं आप। कृपया हमारी तो मुख्यमंत्री से यही प्रार्थना है और प्रधानमंत्री से भी यही प्रार्थना है, कृपया हम लोगों की तरफ ध्यान दें। हम लोग कोई कीड़े मकोड़े नहीं है कि उठाया और इधर से उठा करके उधर रख दिया। विभाग है, चाहे सिंचाई विभाग हो चाहे एलडीओ, कह रहा है कि ये जो मकान है ये 50 मीटर कुकरेल नदी के दायरे में आते हैं, इसलिए वो ग्रीन बेल्ट पर है, इसलिए लीगल है। ठीक है, आप पहले जाकर के वहां पे पता करिए कि वो जो ब्रिज बना है वो किसके ऊपर बना है और सर्वोदय नगर की साइड जो जमीन जा रही है वो किसके अंतर्गत आती है। पहले आप वो पूरा लीजिए कि वो नाले में है, नदी में है, कितनी चौड़ाई में है, क्या प्रोजेक्ट है, हमें भी बताएं, हमें अपना नक्शा, हमें अपना प्लान दिखाएं पुराना, लेकिन हमको वो देखना है जो था, एक्चुअल था। उसके बाद नाम भाई एक नागरिक के रूप में हमें आगे बढ़ाइए।
आपका क्या कहेंगे? आपके भी घर के बाहर में देख रहा हूँ आपने लगा रखा है रजिस्ट्री। तो सरकार से हम ये कहना चाहेंगे जो डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए वो हम लोग के पास है, और अगर हम लोग इनलीगल हैं उस हिसाब से तो फिर पूरा लखनऊ इनलीगल हुआ। बच्चे हैं आपके? जी, छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर वो ये करते हैं तो हम कहाँ जाएंगे लेकर, उनका फ्यूचर क्या है? बच्चे पूछ रहे हैं आपसे कि क्या चल बच्चे रहा है? मेरे छोटे हैं, 2 साल के, हम इतने छोटे छोटे बच्चे लेकर कहाँ जाएंगे? तो मुझे सरकार से बस यही अनुरोध है कि वो जो कर रहे हैं उस पर एक बार ध्यान दें। सारे डॉक्यूमेंट्स हम लोग के पास हैं, फिर हम लोग इनलीगल कैसे हैं? वो लीगल को इनलीगल क्यों कह रहे हैं? आप बिजली बिल, हाउस टैक्स वगैरह सब देते हैं, सारे कागज है मेरे पास, हाउस टैक्स, बिजली का बिल, वाटर टैक्स और रजिस्ट्री वगैरह सब है, खतौनी सब है। जी फैमिली टैक्स दे रही हैं? जी जी, सब समय पर दे रहे हैं, सब मेरे पास है। कब से रह रही हैं आप यहाँ? जी, हमें 10 साल हो गए। किसी ने कहा नहीं आकर इस बीच में इलीगल है? 10 साल नहीं, और 35-40 साल से लोग रह रहे हैं, आज तक उन्होंने किसी ने नहीं कहा कि आप इनलीगल हैं। रात में नींद आ रही है आजकल खबरें देख? हाँ, ना नींद आ रही है, ना खाना खाया जा रहा है, बस। हाँ जी जी जी, बस रो रहे हैं, और सब देखिए सबका क्या हाल है, बस। बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? बच्चे छोटे हैं मेरे, 2.5 साल का है। पति क्या करते हैं आप? जी, पति प्राइवेट जॉब करते हैं। 10,000 में हम घर चलाएंगे कि हम घर बनाएंगे, आप ये बताइए। तो आप देखिए यहाँ पर आंखों में आंसू हैं इनके, महिलाएं हैं काफी जो विरोध में हैं। आप लोग के भी मकान यहीं पे है? जी, यहीं पर आप लोगों ने हाथ में क्या ले रखा है? आप भी चिपकाने जा रही हैं? सब रजिस्ट्री ये चिपका भी दिया है हम लोगों ने, हाथ में भी लिए हुए हम लोग, क्योंकि हम लोग जो आप लोग गलत बोल रहे हो उसके खिलाफ सबकी आवाज है। मतलब अगर आप कह रहे हो ये गलत है तो फिर हम लोग फिर कहाँ से सही हैं? हिंदुस्तान में फिर कौन सा व्यक्ति सही है? आप ये बताइए। हम लोग को सही होने का प्रूफ देना पड़ रहा है कि बिल्कुल सही चीजें। हम लोग मतलब कहाँ जाएंगे? इस तरह से बच्चे बड़े हो गए हैं, हम लोग किधर जाएंगे? आप ये बताइए जरा सा। मतलब हम लोग इतना रो रो के हम लोग के सबके आंसू सूख चुके हैं। ये छोटे छोटे बच्चे सब बड़े हो गए हैं। मतलब आप लोग ये चाह रहे हो कि हम लोग क्या मर जाएं? आपको करना है तो ठीक है, आप लोग हम ही लोगों पे बुलडोजर चला दो। हम लोग बहुत परेशान हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम सभी लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज हम लोग को छोड़ दीजिए। प्रधानमंत्री जी और योगी जी प्लीज हम लोगों की बात सुनिए, आप तक हमारी बात पहुंचे। हम लोग बहुत परेशान हैं, नहीं बोला जा रहा है, सब परेशान है, सबके आंसू सूख चुके हैं। अब हम लोग कैसे मकान बनाएंगे? छोटे छोटे बच्चे सब बड़े हो रहे हैं, अब पढ़ाई की उम्र है, उनकी शादी की उम्र है, हम लोग कहाँ जाएंगे? आपने कहा कि पढ़ाई की उम्र है, बच्चे छोटे छोटे हैं, कॉलेज स्कूल की कितनी फीस जाती है? फीस को छोड़ दीजिए, अब फीस आप मत देखिए कितनी कितनी जाती है, आप ये उस देखिए। बीच में अगर यहाँ पर घर गिरते हैं तो आप घर बना पाएंगी? मेरा सवाल ये है। बिल्कुल नहीं बना पाएंगे, अब हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। ये हम लोग का समझ लीजिए जो भी था सब स्टार्टिंग और आप लोग एंड कर रहे हो, कुछ भी नहीं है अब हम लोग के पास। प्लीज योगी जी रिक्वेस्ट है, प्लीज। सब बहुत परेशान है, हम लोगों की बात सुन लीजिए। आप आइए, जो चीजें सही है जायज है उसको देखिए आकर आप लोग। हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं, सच में। संभालिए अपने आप को। आप संभालने को कोई व्यक्ति, कोई, सबके आंसू सूख चुके हैं, सब परेशान हैं। हम लोग बस समझ लीजिए, देखिए कैसे कांप रहे हैं। बच्चे कितने बड़े हैं आपके? बच्चे मेरे बड़े हो गए हैं। कितने बड़े हैं? हमारी शादी यहीं पे हुई थी, मतलब मैंने आके स्टार्टिंग में मकान यहाँ पे लिया है। कौन से साल में? 2000 में। 24 साल से आप यहाँ रह रही हैं? जी, 24 साल से हम यहाँ रह रहे हैं। बच्चे मेरा बेटा यहाँ हुआ, ठीक है। आप लोगों को अभी तक नहीं समझ में आया कि ये क्या चीज है। हम लोग हाउस टैक्स सारी चीजें लीगल थी। आपने क्या किया? सीवर था, ठीक है, सीवर पे पहले ये नाला था, नाले पे आपने सनरली नदी बनाने का प्लान बना लिया। मतलब ये कौन सी चीज है भाई? हम लोग किधर जाएंगे? आप ये बताइए मुझे कि आपने बच्चों का जिक्र किया, कोचिंग एंड स्कूल की बात की। बच्चे आपसे सवाल कर रहे हैं आजकल की ये क्या हो रहा है, क्या मकान बच्चे रहेगा? सब परेशान है। बच्चे सवाल कर रहे हैं तो आप क्या कह रही हैं? क्या कहेंगे? बच्चे भी परेशान है, बच्चों की उम्र नहीं है सब परेशानी करने के लिए। हम लोग सिर्फ परेशानी करके, परेशानी उठा के बच्चों का फ्यूचर सिक्योर कर रहे थे। अब हम बच्चों का फ्यूचर सिक्योर करेंगे कि हम क्या करेंगे? बताइए आप, कहाँ जाएंगे? उनको लोग टेस्ट चल रहा है उनका, क्या वो पढ़ेंगे क्या नहीं पढ़ेंगे? आप बताइए। बच्चे पूछ रहे घर कैसे टूट रहा है, तो बच्चे को हम लोग क्या क्या जवाब दे?
कहाँ जाएंगे बच्चों को लेकर, कहाँ उनका एडमिशन? अभी सवाल हो रहा है, की जानवर की तरह ट्रीट ना किया जाए, बल्कि इंसानों की तरह अभी सवाल कर रहे हैं। और अगर इन केस कुछ होता है तो नहीं, उनको करना ही है तो नाला की काफी जमीन उधर है, अकबर नगर हुआ नहीं उनको काफी जमीन नाला का भी बचा हुआ है, उसमें करना है तो वो पिलर डाल दे, उसमें कुछ बना दे। गरीबों को घर मत तोड़िए ना, गरीबों घर को ना घर मत बर्बाद तोड़िए। करे, इंसान को इंसान की तरह रहने दे। देखिए यहाँ पर इस मोहल्ले में जब हम रिपोर्ट कर रहे हैं तो अब देखिए पूरा एक लेटर व्यू दिखाइए कि भीड़ किस तरह से यहाँ पर कॉलोनी के लोग यहाँ पर आए हैं। इसमें नौजवान भी हैं, बच्चे भी हैं, जो बच्चे आप देखिए भारी संख्या में यहाँ पर हैं और ये पोस्टर्स लिए हुए हैं। क्या बेटे क्या बनाया आपने, ये क्या लिखा है, ये क्या लिखा है आपने? कन्नड़ आपने अपने मुंह में भी लगा लिया है। ये देखिए सेव आर शेल्टर का पोस्टर, यहाँ पर छोटी सी बच्ची एक है, ये खड़ी हुई है। बच्चों से पूछूंगा मैं क्या क्या आप लोग कहना चाहते हैं? माननीय ये प्रधानमंत्री जी, आप योगी जी को समझाइए कि हमारा घर ना बर्बाद करें। हम लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ से शिक्षा लेंगे? हम लोगों का भी घर है। अगर ये दस्तावेज अवैध है तो वैध क्या है यहाँ पे? योगी जी, I am requesting you that please left our houses. If you break our houses, we will suffer. It's my humble request that please do not take any action at all. If you make all zoo here and riverfront, when the people will not here, who will come in the riverfront? The animal. Please do not take any action at all. We will. आप लोग तो बड़े स्मार्ट बच्चे हो, कौन से क्लास में हो? Fourth. हाँ? Fourth. क्या हो रहा है आजकल यहाँ पे? यहाँ पर घर टूटने की वो बातें चल रही हैं। तो आप लोग को क्या यहीं खेलते हैं आप लोग? हाँ, हाँ, हम लोग यहीं खेलते हैं। सिंचाई विभाग वाले झूठ कह रहे हैं। प्लीज योगी जी, आप आके यहाँ पे सर्वे कीजिए। हम लोग का घर मत तोड़िए। अब हम लोग कहाँ जाएंगे? उन्होंने एक दिन भी सर्वे नहीं किया है। हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग का भविष्य कैसे होगा? बताइए, कैसे कहाँ जाएंगे हम लोग? बताइए, कहाँ से जाएंगे? हमारे माता पिता इतना घर खड़ा करते हैं, आप लोग बनवाया है, हम लोग कहाँ जाएंगे? बताइए, कहाँ जाएंगे हम लोग? कहाँ जाएंगे हम लोग? कहाँ जाएंगे? रोइए मत, रोइए मत, रोइए मत, रोइए मत, रोइए मत, रोइए मत, रोइए नहीं, रोना नहीं है, रोना नहीं है, रोना नहीं है। वो खुद आके सर्वे करे तब हम लोग मानेंगे। इतने मिलिट्री वाले आ रहे, लोग पूछ रहे क्या हुआ, कुछ नहीं बोल रहे हैं। क्यों? कोई जवाब तो दे। वो लोग कुछ भी नहीं जवाब दे रहे हैं। क्यों नहीं जवाब दे रहे? हम लोग ने, माता पिता ने लोन लेके घर बनवाया है। बताइए, जीना आराम हो चुका है हमारे माँ बाप का। कहाँ जाएंगे? ये बात कौन सी क्लास में? फिफ्थ इसमें जी। यहीं खेलते हैं आप लोग? जी क्या हो रहा है यहाँ पे पता चला आपको? जी, कसम खुदा के बड़े तजुर्बे से कहती हूँ, कसम खुदा के बड़े तजुर्बे से कहती हूँ, घर बनाने में सदियों लग जाते हैं पर उजाड़ने में एक पल भी नहीं लगता है। पसीने से मिलके मेरे माँ बाप ने घर बनवाया, उसको आप एक चुटकी में तोड़ देंगे? इस घर से हमारी कितनी यादें जुड़ी है, सोसाइटी से कितनी यादें जुड़ी है, तो कहाँ जाएंगे? बताइए आप। तो आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं, ये बच्चे हैं और इनकी जो उम्र है मुश्किल से 8, 9 या 10 साल के होंगे। और आप ये समझिए कि जब कहीं पर त्रासदी आती है और आलम इस तरह के होते हैं, जब बच्चों के साथ बड़े भी हों, अफेक्टेड हों, तो कोई उम्र शायद नहीं होती है। क्या कह रही हैं आप, बताइए। I want to say only that we हिंदी बोलिएगा। हिंदी बोलूं? अच्छा, मैं बस इतना ही यही कहना चाहूंगी कि हमें हमारा घर चाहिए, हमें कोई कंपनसेशन नहीं चाहिए। अगर ये इलीगल था तो गवर्नमेंट को ये सारी चीजें हम लोग को ऑथराइज्ड ही नहीं करनी चाहिए थी कि आप कंस्ट्रक्शन करें। बिजली उन लोग ने, इलेक्ट्रिसिटी उन लोग ने सप्लाई किया, पानी का एवरीथिंग दे हैव गिवन, बट जब ये इलीगल था तो उन्होंने कैसे दिया? अब ये कह रहे हैं कि इलीगल है, तो इसका मुझे जवाब चाहिए। तो कुछ यही आवाज यहाँ से उठ रही है। इस वक्त हम पंतनगर में हैं और केवल पंतनगर ही नहीं बल्कि अबरार नगर और खुर्रम नगर का भी नंबर आने वाला है। इसके बाद और भी कई ऐसी जगह हैं जो दावा है सरकार का, विभागों का, कि 50 मीटर कुकरेल नदी के दायरे में। इन कॉलोनी वालों का सवाल ये है कि नंबर 1, कुकरेल
नदी यानी कि कुकरेल नदी कब से हो गई या कुकरेल नाला था? नंबर 1 सवाल इनका ये है। दूसरा सवाल इनका ये है, जब हम हाउस टैक्स दे रहे हैं, बिजली का टैक्स दे रहे हैं, बिजली बिल दे रहे हैं, सारे बिल दे रहे हैं, तो जब सरकारी सारी चीजें हम पूरी कर रहे हैं तो ये अवैध कैसे हो गया? अगर ये अवैध है तो यहाँ पाइपलाइन कैसे पड़ गई, बिजली कैसे आ गई? और इतना ही नहीं बल्कि तमाम नेताओं के इस कॉलोनी में शिलापट्ट भी लगे हुए हैं, वो भी ये सवाल उठाते हैं कि अगर ये अवैध था तो समय रहते इस पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई, या जब यहाँ लोग बस रहे थे उस वक्त आवाज क्यों नहीं उठी? और अब जब यहाँ लोग बस चुके हैं, बड़े नौकरी कर रहे हैं, बुजुर्ग अपने जीवन काट रहे हैं और बच्चे यहाँ क्रीड़ा कर रहे हैं, उस दौर में एक डर, एक भूचाल सा लखनऊ के इस छोर में आ गया है, जहां आशियाना तो है लेकिन ये नहीं पता कि ये आशियाना कब तक रहेगा और कब ढहेगा। कैमरामैन नीरज कुमार के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ।